हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। भारत का दक्षिण का पठार में जो टॉपिक चल रहा है, भारत की भौगोलिक विशेषताएं और भारत के भू आकृतिक प्रदेश, ये रीड के अकॉर्डिंग भी है, कांस्टेबल के अकॉर्डिंग भी है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, और ग्राम सेवक में और RS मैन में तो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, चल ही रहा है। इसका 5वां या 6वां भाग होगा हमारा, जो राजस्थान बोर्ड बुक कक्षा 9 और कक्षा 11 के अनुसार ही चल रहा है। इससे पहले हमने ये पढ़ लिया पश्चिमी द्वीप तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। मैं चाहती हूँ कि इस बार इस पूरे भाग को पूरा कर लूँ। ये समुद्र तटीय मैदान, ये 5 भाग था, और थर्ड भाग में ये देख लो दूरस्थ द्वीप वगैरह, ये सब है द्वीप समूह है। और द्वीप समूह को भी हम देखेंगे। पहले समुद्र तटीय मैदान है, इसको हम देखेंगे, जो दक्षिणी पठार का भाग है। तो दक्षिण पठार के दोनों तरफ तटीय मैदान है। दोनों तटीय शायद मिट्टी नदियों द्वारा मिट्टी जमने से हुआ है। इसके 2 भाग हैं। किसके? समुद्र तटीय मैदान के 2 भाग हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान को शायद हमने देख लिया, नहीं देखा तो एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि ये मैदान खंपात की खाड़ी से, ये शायद तो हमने पढ़ लिया है। कहाँ पढ़ा? 9th क्लास की बुक में भी यही टॉपिक थे। यहाँ ये नहीं था कि कोचिंग बंदरगाह, ऐसी ही बंदरगाह एक अनूप झील और स्थित है। कौन सी बंदरगाह? वहाँ पे। और सकड़ी अनूप झीलें पाई जाती, लंबी और सकड़ी अनूप झीलें दक्षिणी भाग में। और मुंबई और मैंगलोर इस तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। यह मैदान उत्तर में चौड़ा होने, नर्मदा ताप्ती का मैदान, ये शायद सारा पढ़ लिया मेरे ख्याल से। मैंने पूर्वी तटीय मैदान और ये दोनों पढ़ा दिया आपको। तो अभी हम पढ़ेंगे ये, लास्ट टॉपिक ही रहा था हमारा, और ये वो टॉपिक है द्वीप समूह, और इसे आइसलैंड कहते हैं इंग्लिश में। यद्यपि भारतीय तट अधिक कटे-फटे नहीं हैं, इसके निकट कई द्वीप पाए जाते हैं। स्थिति के अनुसार इन द्वीपों को 2 भागों में बांटा गया है। द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? एक तो तटीय द्वीप, और दूसरा कौन सा भाग? तटीय द्वीप, और दूसरा है दूरस्थ द्वीप। 2 भागों में बांटा है। फिर तटीय द्वीप को भी 2 भागों में बांटा है। कौन सा? काप मिट्टी के द्वीप और पथरीले द्वीप। और ये जो था ना दूरस्थ द्वीप, इनको भी 2 भागों में बांटा है, पर्वतीय द्वीप और एक है परवाल द्वीप। अभी इनसे रीट और SI में एग्जाम कौन कौन से आए थे वो मैं बता दूं, देखना। अभी काप मिट्टी के द्वीप कौन कौन से हैं? ऐसे द्वीप पूर्वी तट के पर पाए जाते हैं, जहाँ चिल्का झील के निकट। कौन सा? चिल्का झील कहाँ है? पूर्वी तट पे। भासरा मांडला द्वीप, पथरीला को छोड़कर से सभी द्वीप काप मिट्टी से निपटे थे। कौन सा? एक छोड़ के, चिल्का झील के पास जो द्वीप है ना भासरा मांडला, उसको छोड़ के सभी द्वीप काप मिट्टी से निर्मित है। हुगली नदी के मुहाने पर सागर द्वीप। हुगली नदी के मुहाने पर कौन कौन से द्वीप हैं? सागर द्वीप, महानदी, ब्राह्मणी डेल्टा, कुसॉट द्वीप तथा मुहाने पर व्हीलर द्वीप। भारत श्रीलंका के बीच राम सेतु का या आदम का पुल, रामेश्वर का पाम्बन द्वीप, और मन्नार की खाड़ी को क्रोकोडाइल या अंडा व कोटा द्वीप काप मिट्टी से बने हैं। अब ये आ सकता है कि काप मिट्टी से बने हुए कौन से द्वीप हैं या कौन से तट पर हैं, तो वो कहाँ पर है ये देख सकते हो आप। ये जो सभी है ना, ये पूर्वी तट पे। कहाँ है? सभी पूर्वी तट पे हैं। और ये थे काप मिट्टी के द्वीप कौन कौन से? रामेश्वर द्वीप, पाम्बन द्वीप, बंगाल, मन्नार की खाड़ी में क्रोकोडाइल, अंडा कोटा द्वीप सभी। और पथरीले द्वीप, ऐसे द्वीप अधिकांश पश्चिमी तट पर मिलते हैं। पश्चिमी तट पे पथरीले द्वीप, मुंबई के निकट हेनरे, कैनरे, बुच्चर, एलिफेंटा, पिंजन द्वीप, काठियावाड़ तट, पीरन, भैंसला आदि पथरीले द्वीप हैं। पथरीले द्वीप पश्चिमी तट पे मिलते हैं। काप मिट्टी के द्वीप दक्षिणी तट, पूर्वी तट पे। अब दूसरा भाग है दूरस्थ द्वीप। इन वर्ग को निम्न स्थानों में तट में काफी दूर स्थित है। इस वर्ग के द्वीप सम्मिलित हैं जो तट के काफी दूर स्थित है। संरचनात्मक दृष्टि से इन्हें भी 2 उपभागों में बांटा गया है। पर्वतीय द्वीप, इस वर्ग के वे द्वीप आते हैं जो डूबी हुई पर्वत श्रेणियां समुद्र तल से ऊपर उठे हुए भागों से बने। समुद्र तल में जो बने हैं ना पहाड़, उसे कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके उदाहरण है। कौन सा? पर्वतीय द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में है। अराकाना यामा पर्वत नामक श्रेणी म्यांमार बर्मा के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में डूब गई है। कौन सी? आराकान योमा नामक श्रेणी। इसके जो ऊंचे भाग समुद्र तल से ऊपर रह गए, उनसे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह बने हैं। इनमें से कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गारों के कारण हुई है। इस तरह इस समूह में लगभग 200 छोटे बड़े द्वीप सम्मिलित हैं। 350 किलोमीटर की दूरी पर फैले अंडमान द्वीप समूह 10 डिग्री जल मार्ग यानी 10 डिग्री जल मार्ग द्वारा निकोबार द्वीप समूह को अलग होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किससे होता है? 10 डिग्री जल मार्ग से होता है, 10 डिग्री से। निकोबार द्वीप समूह से अलग होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री चैनल है, ये याद रखना।
और जो आराकोमा श्रेणी है वो कब से बनी है, वो पर्वतीय द्वीप समूह से है, पर्वतीय द्वीप और बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। दूसरी है प्रवाल द्वीप, यह अरब सागर के केरल तट पे, प्रवाल द्वीप कहाँ है, अरब सागर के केरल तट के पश्चिम की ओर स्थित लक्षद्वीप ही द्वीप है। लक्षद्वीप ऐसे ही द्वीप हैं, कौन से लक्षद्वीप कौन से हैं, प्रवाल द्वीप है। कहाँ है, अरब सागर में। किसके तट पर है, केरल के तट पर है। किसके घाट पर है, पश्चिमी घाट में। लगभग 21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस द्वीप समूह को लक्षद्वीप, अमीनी द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, करवती, इलायची द्वीप आदि सम्मिलित है। इलायची द्वीप और मिनिकॉय द्वीप कई बार एग्जाम में आया हुआ है। करवती किसकी राजधानी है, किसकी, लक्षद्वीप की। तो ये कहाँ है, तो ये प्रवाल द्वीप है और ये अरब सागर में है और लक्षद्वीप में है। और सभी प्रवाल द्वीप हैं जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटन का भी आकर्षण केंद्र बनाते हैं। उसके बाद है द्वीपों का महत्व क्या क्या है। तो अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँ, तो उसको बाद में देखेंगे ये सब। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बाद में एक और वीडियो बना लूँगी मैं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।